गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास में फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अपना टॉपिक चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन का मतलब जैसे कि आपको पता ही है शर्त। तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब सशर्त वाक्य जिसमें एक अगर कंडीशन पूरी होती है तो उसका रिजल्ट जो है दूसरे से क्लोज में दिखाई देगा। तो कल अपन ने जो है एक कंडीशन कर ली थी अपनी जीरो टाइप की कंडीशन, जिसमें जो है जनरली ऐसा होता है या सार्वभौमिक सत्य के जो सिद्धांत है, जो तथ्य है, उनके बातों के ऊपर जो है या साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो तथ्य है उनके ऊपर सेंटेंस जो है उनकी चर्चा हम टाइप 0 में कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे टाइप 1 की कंडीशन, जिसको कहा जाता है ओपन कंडीशन। ओपन के अलावा इसको कह सकते हो प्रोबेबल, ठीक है, या पॉसिबल कंडीशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है टाइप 1 की कहलाएगी। अब देखो इसमें क्या है, टाइप 1 की कंडीशन किसे कहते हैं, तो हिंदी में समझने की कोशिश करो कि अगर वाक्य में दो कार्य है, कितने कार्य हैं, दो कार्य, और दोनों में से देखो भविष्य में एक के बाद एक होंगे। दोनों ही काम जो है कहाँ होंगे, भविष्य में यानी फ्यूचर में होंगे। और उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, एक के बाद एक, यानी पहले एक होगा और उसके बाद दूसरा होगा। एक के बाद हो तो दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के ऊपर निर्भर करेगा। यानी जो है दूसरा काम तभी होगा जब पहला काम हो। अगर पहला काम नहीं होता है तो दूसरा भी नहीं होता है। यानी एक काम के ऊपर दूसरा डिपेंड करेगा, उसी को अपन कहेंगे शर्त या कंडीशन। तो ये कहलाएगा कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपके टाइप ऑफ सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस कहलाएंगे। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लोज और दूसरा जो है डिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो क्लोज होंगे। कितने क्लोज होंगे, दो क्लोज होंगे। एक जो है कंडीशन क्लोज होगा और एक रिजल्ट क्लोज होगा। कंडीशन क्लोज जो है यानी कि जो शर्त वाला है, और इसमें जो है उस शर्त के पूरा होने पर जो परिणाम है वो परिणाम वाला होगा कि भाई उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी क्लोजेस दो तरह के, कंडीशनल और जो है कंडीशन और रिजल्ट, दो तरीके की बातें इसमें सामने निकल कर आएगी। कंडीशन क्लोज को कई बार अपन इफ क्लोज भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो है इफ से शुरू हो रहा है जनरली, तो इफ क्लोज भी कह सकते हैं, इफ क्लोज कह देते हैं। ये जो है रिजल्ट क्लोज होगा। कैसे, देखो अपन जो है देखते हैं कि ये जो ओपन कंडीशन है इसको अभी पूरा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। भाई अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ यू वर्क हार्ड एक क्लोज हो गया, यू विल पास दूसरा क्लोज हो गया। अब देखो क्लोज किसको कहेंगे, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो। तो यहाँ जो है अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट है, दोनों में। प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसका जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ देखो कंडीशन क्या है कि अगर तुम मेहनत करो तो पास होगे। तो पहला काम क्या है, देखो एक के बाद दूसरा कार्य जो है पहले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला काम क्या है, यदि तुम मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तभी जो है तुम सफल होगे, पास होगे। तो यह जो है एक अगर शर्त पूरी होती है, कंडीशन कंप्लीट होगी तो रिजल्ट उसका आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इफ यू वांट गो आउट, I want go out if it rains। अब यहां देखो अभी भी दो ही क्लोज है। एक ही क्लोज है आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन्स। तो एक देखो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, और इसमें देखो आई सब्जेक्ट है और बाकी वाला प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें तो इफ शुरू से हो रहा था और इसमें इफ जो है
वो बीच में आ गया तो सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, भले ही ये पार्ट पहले लिखो ये बाद में लिखो, इससे सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस एज इट इज वही काम करेगा। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, भाई शर्त क्या है यहाँ कि भाई अगर बारिश हुई, तो ये अपनी शर्त हो गई कि अगर बारिश हुई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आई वॉन्ट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर, वॉन्ट को क्या कर देते हैं, विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं अपन, विल नॉट उसी को लिखते हैं अपन वॉन्ट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहां देखिए कब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश हुई, तो पहली कंडीशन पूरी होगी तभी तो दूसरी होगी, तो आई वॉन्ट गो आउट इफ इट रेन्स। ठीक है, समझ में आई। अब देखो आगे कुछ सेंटेंसेस पे और अपन डिस्कस करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा आपको जो है ओपन कंडीशन या टाइप 1 की जो कंडीशन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इफ यू कम, I also will come। ठीक है, अब मान लो कहीं का आपने प्लानिंग बना ली, भाई कहीं जाना है, ठीक है, कोई फंक्शन है, तो आपने क्या कहा, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। तो यहाँ क्या है, इफ यू कम, अगर तुम आओगे, शर्त क्या है, अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा। तो पहली कंडीशन पूरी होगी तभी तो दूसरी कंडीशन होगी, इफ यू कम आई ऑल्सो विल कम, अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है वो कंडीशन क्या कहलाती है, ओपन कंडीशन कहलाएगी, यानी जिनको अभी पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखो, इफ यू रन फास्ट you will win the race। मतलब क्या होगा कि भाई अगर तुम तेज दौड़ो, अगर तुम तेज दौड़ो तो तुम रेस जीत जाओगे, अगर तुम तेज दौड़ो तो रेस जीत जाओगे। तो कंडीशन क्या है, अगर तुम तेज दौड़ो, अगर तेज नहीं दौड़े तो दूसरे रिजल्ट का तो मतलब ही नहीं, तो एक जो है दूसरे पे डिपेंड करेगा। तो यहां देखो, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। ठीक है, इसी प्रकार से जो है, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अब मान लो कोई आदमी बहुत थका हुआ है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, और अगर उसको अपन कहें कि भाई इफ यू रेस्ट, अगर तुम आराम करो, अगर तुम आराम करो तो क्या होगा, यू विल फील बेटर, तो अच्छा महसूस होगा, तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा, यानी तुम्हें ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जो है, इफ यू रेस्ट, कंडीशन क्या आ रही है कि भी अगर तुम आराम करो तभी तो दूसरा रिजल्ट आएगा, और ये ऐसी कंडीशंस है जिनको जो है अभी पूरा किया जा सकता है, ऐसी कंडीशंस जिनको फुलफिल किया जा सकता है अभी। इसके बाद देखो, unless he takes care of his health, he will not recover। अब यहाँ देखो, कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई पेशेंट है और उसको अपन क्या कहें कि अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, मतलब क्या, जब तक वह अपनी सेहत का
ध्यान नहीं रखेगा तब तक ठीक नहीं होगा। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या कह रही है कि भाई जब तक अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा तब तक ठीक नहीं होगा। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो ये कुछ सेंटेंसेस जो है आपको समझ में आए होंगे। अब देखो बाकी सब में कई जगह इफ आया है, यहाँ अनलेस भी आया है, कई जगह जो है व्हेन भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वाक्य में जो है इफ सिर्फ इफ ही आए, ठीक है, व्हेन भी आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है। अनलेस कब आएगा? जब अपन कहे जब तक ये नहीं हो तब तक, नेगेटिव में। भाई अनलेस का यूज कहाँ करें अपन? नेगेटिव में, कि अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो इतने सेंटेंस को अपन ने एनालिसिस किया तो कुछ चीजें अपने सामने निकल के आई कि भाई जो कंडीशन क्लोज है, जो कंडीशन है वो किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और जो आपको रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में। रिजल्ट आपका आ रहा है सिंपल फ्यूचर में। देखो इस सेंटेंस को देख लो, इफ यू रन फास्ट, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू जो है सेकंड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें देखो यू विल विन, तो विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर का जो है फॉर्मूला रहेगा। तो इधर जो है सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, इधर जो है सिंपल फ्यूचर। इसी प्रकार से इसमें देखो इफ यू रेस्ट, यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू विल, वापस विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी सिंपल फ्यूचर। अब देखो अनलेस ही टेक्स, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सिंपल प्रेजेंट भी आता है ना। इधर देखिए ही विल, वापस विल आ गया, विल के साथ में रिकवर फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये भी सिंपल फ्यूचर का होगा। तो एक कंडीशन जो है क्या होगी? कंडीशन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी और उसका रिजल्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। इसमें कुछ वेरिएशंस भी है थोड़ा बहुत, अगर जरूरी नहीं है कि सबके साथ विल या सेल ही लगे, अपन कई जगह कुड में इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, इफ यू ड्रॉप द मिरर इट मे ब्रेक। तो अब देखो अगर मैं या तुम, मिरर क्या होता है? दर्पण को गिराते हो तो वह टूट सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि भाई अगर दर्पण मिरर गिरेगा तो वो टूट सकता है, तो इसको भी जो है यहाँ अपन ने किसका यूज किया? मे का यूज कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है इफ यू वांट टू लुक स्लिम, अगर तुम पतला दिखना चाहते हो तो क्या होगा? यू शुड ईट लेस, आपको अपना भोजन कम करना होगा। अगर पतला दिखना चाहते हो तो भोजन पे कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ अपन ने क्या लिया, क्या लिखा भाई? देखो यू के साथ में क्या आ गया? शुड आ गया। तो कंडीशन में इधर तो यही एक सिंपल प्रेजेंट ही है, यहाँ भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इधर मे आ गया, इधर शुड आ गया। इसी तरीके से अगर एक सेंटेंस लिखूं मैं कि भाई इफ सी completes her work she can go, भाई अगर वो अपना काम पूरा कर लेती है तो वो जा सकती है, तो जा सकेगी। भाई काम को पूरा कर दिया, कर लेंगे, शर्त क्या है? काम पूरा होना। अगर काम पूरा हो गया तो वो जा सकेगी। तो यहाँ जो है कैन का प्रयोग भी अपन कर लेते हैं। तो ये जो है
कुछ सेंटेंस कुछ वेरिएशंस इस प्रकार से है। जनरली तो यही होगा कि भाई जो कंडीशन क्लोज है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट में होगी और रिजल्ट क्लोज जो है सिंपल फ्यूचर में होगी, लेकिन कई जगह जो है विल शैल के अलावा शुड, मे या कैन का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा देखो मस्ट माइट भी आ सकता है, भी मस्ट का भी प्रयोग हो सकता है, माइट का भी प्रयोग हो सकता है, यानी मॉडल्स जो है इनका प्रयोग हो सकता है सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर वाले क्लोज में। ठीक है, तो ये जो है अपनी टाइप 1 की कंडीशन थी। इस तरीके के जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और इसको जो है अच्छे से लर्न करें। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा भी, अगर कई बार करेक्ट फॉर्म में भी इसको पूछ लिया जाता है कि भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं, तो देखो इफ जो है, इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट आएगा, फिर यहाँ आएगा आपका वापस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल या सेल, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी रिमेनिंग पार्ट। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आता है तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर ये वाला पोर्शन खाली है तो, और ये वाला पोर्शन खाली है तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी।